वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो राष्ट्रपति शासन है वो उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है। ठीक है, और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के, प्रथम राज्यपाल कौन है, द्वितीय राज्यपाल कौन है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, ये पूरा नोट्स है, नोट्स से ये सारी चीजों को हम याद करेंगे। चलिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, तो आप कहेंगे 10 बार। ठीक है, 10 बार लगा। प्रथम बार की बात करें तो कब लगा था, तो आप कहेंगे 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 को, यानी 25 फरवरी 1968 को लगा था, जो 26 फरवरी 1969 तक था। ठीक है, यानी ये 1 वर्ष 2 दिन का था। ठीक है, ये चीज याद रखना। जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1 वर्ष 2 दिन का था, इस चीज को याद रखना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिस समय, ठीक है, ये प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो इस समय जो राज्यपाल कौन थे, तो आप कहेंगे जो राज्यपाल थे यानी कि गवर्नर थे वो डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी थे। ठीक है, डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी थे, इस चीज को याद रखना। जब राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लगा था तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे वो डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी थे। ठीक है, उसके बाद दोबारा जब लगा था यानी कि दूसरी बार भी राष्ट्रपति शासन लगा था तो वो कब लगा था, तो आप कहेंगे 1 अक्टूबर 1970 को। कब तक था, तो 18 अक्टूबर 1970 तक। ये लगभग 17-18 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, इस समय भी जो राज्यपाल थे तो वो वही थे, कौन, डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। ठीक है, यानी जब आप कहेंगे प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था और सेकेंड बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो जो राज्यपाल थे वो यही थे, डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना अच्छे से। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है अंतिम बार का। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग का 1 और 2 यानी कि प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा और सेकेंड बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उसके बारे में हमने जाना कि कौन था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अंतिम बार के। ठीक है, अंतिम बार, तो अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 8 मार्च को लगा था, यानी 8 मार्च 2002 को। ठीक है, 3 मई 2002 तक लगा था। इस समय जो गवर्नर थे, ठीक है, वो कौन थे, तो आप कहेंगे विष्णुकांत शास्त्री। कौन थे, विष्णुकांत शास्त्री, इस चीज को याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके यूपीपी एग्जाम और यूपीएसआई एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। फिर देखो बात करते हैं राज्यपाल पद, विभिन्न आयोग और समितियों की सिफारिश, यानी कि जो राज्यपाल पद है इसके लिए विभिन्न आयोग और समितियां, कुछ समितियों की सिफारिश थी राज्यपाल पद के लिए। ठीक है, तो राज्यपाल पद के लिए क्या है, पहला पढ़ेंगे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक, ये 1966 है, 1966 में, यानी आप कह सकते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की जो स्थापना हुई है, स्थापना, तो आप कहेंगे 1966 में हुई है। ठीक है, क्लियर ये चीज। चलिए आगे देखें हम इसकी सिफारिशें, इसने क्या सिफारिश की हैं। तो आप कहेंगे आयोग ने राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश की जो दलीय पूर्वग्रह से मुक्त हो, सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन में लंबा अनुभव हो उसको। ठीक है, दूसरा क्या कहा उन्होंने कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श की स्वस्थ परंपरा विकसित की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। तीसरा जो सिफारिश है वो कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात वह पुनः राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य न होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। 4 जो सिफारिश है वो सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीशों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं इनको जो, यानी कि इनकी जो सेवानिवृत्ति होती है इसके बाद, यानी कि जब रिटायर होते हैं इनके बाद इनको राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इस आयोग ने 4 सिफारिशें की हैं। किस आयोग ने, आप कहेंगे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये 4 सिफारिशें दी हैं। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में। देखो राज्यपाल के बारे में हमने एक आयोग के बारे में बता दिया, उस आयोग ने 4 सिफारिशें की थी राज्यपाल पद के लिए। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो उस चीज को याद कर लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। तो जो आर्टिकल 163 है, ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। ठीक है, ये किसमें है, तो आप कहेंगे 163 में, आर्टिकल 163 में। मंत्रिपरिषद का मतलब क्या होता है, देखो मंत्रिपरिषद का मतलब होता है, देखो सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, ये स्टेट लेवल पे है। ठीक है, स्टेट लेवल पे। ठीक है, मंत्रिपरिषद के अंदर ये जो मंत्रिपरिषद है इसमें सामान्यतः कितने मंत्री होते हैं,
तो आप कहेंगे 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसी प्रकार केंद्र में भी होता है, ठीक है, इसी प्रकार क्या है, केंद्र में भी होता है। केंद्र में भी मंत्रिपरिषद होती है, उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो पीएम होता है, ठीक है। तो वहां भी क्या है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या है, 3 प्रकार के मंत्री वहां पर भी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टेट में समझते हैं 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन है। तो आप पहला कहेंगे मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है। और केंद्र में क्या होता है, आप कहेंगे केंद्र में कैबिनेट मंत्री होते हैं केंद्र में, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो है राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कैसे, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। तीसरे उप मंत्री होते हैं। तो आपने जाना कि स्टेट में जो मंत्री परिषद होती है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले जो होते हैं वो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, यानी जिसे हम राज्य मंत्री कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार। तीसरे उप मंत्री होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम बात करेंगे थोड़ा मुख्यमंत्री के बारे में, यानी कि कौन है प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है। तो देखो, गोविंद बल्लभ पंत जो है ये प्रथम मुख्यमंत्री हुए हैं, ठीक है। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो क्या कहेंगे आप, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से ये 20 मई 1950 तक कार्य किए हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा फिर मंत्री बने हैं, दोबारा ये फिर मंत्री बने हैं, यानी 20 मई से 1952, 20 मई 1952 से 27 दिसंबर 1954 तक, ठीक है। पहली बार में 26 जनवरी 1950 से 20 मई 1952 तक बने हैं। फिर वो 20 मई 1952 से 27 दिसंबर 1954 तक मंत्री, यानी ये 2 बार मंत्री बने हैं, ठीक है। फर्स्ट बार यहाँ, ये सेकेंड बार ये, 2 बार ये मंत्री बने हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। यानी कि ये प्रथम मंत्री हैं, प्रथम मुख्यमंत्री हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है, जिन्होंने 2 बार कार्यकाल संभाला है। उसके बाद जो सेकंड चीफ मिनिस्टर आते हैं, सेकंड यानी दूसरे जो मुख्यमंत्री आते हैं, तो आप कहेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद, ये ठीक है, दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 28 दिसंबर 1954 से 9 अप्रैल 1957 तक रहा है, ठीक है। ये भी सेकंड बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये 10 अप्रैल 1957 से 6 दिसंबर 1970 तक सेकंड बार रहे हैं, ठीक है, सेकंड। तो आप इनको क्या कहेंगे, सेकंड चीफ मिनिस्टर हैं, सेकंड चीफ मिनिस्टर, यानी कि द्वितीय, ठीक है, द्वितीय मुख्यमंत्री हैं ये, द्वितीय मुख्यमंत्री, इस चीज को याद रखना। तो आपने देखा कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के, तो आप कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे जो 2 बार कार्यकाल को संभाला है। उसके बाद सेकंड जो मुख्यमंत्री हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद है, इन्होंने भी 2 बार कार्यकाल को संभाला है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। देखो ये सभी क्लास शॉर्ट यानी कि बहुत कम ही टाइम में हम बनाकर अपलोड कर रहे हैं, ताकि चीजों को आप 10 से 20 मिनट में रिवीजन कर लें, ठीक है, ज्यादा समय मत दें। आप काम करते करते अपना इस क्लास को रिवीजन कर सकते हैं।